पुलिस को पता है कि ये दरखास्त फर्जी है, ये चोट फर्जी है, पुलिस फिर भी उस कल्प्रिट को अरेस्ट करने में नाकाम रही है। हम 19 करोड़ की उधार देकर इनसे अपनी रक्षा करवाते हैं। अगर ये सहयोग नहीं करेंगे तो हम भी असहयोग पर उतराएंगे, हम उधारी में तेल देना बंद कर देंगे। असली जड़ जो है ना, राक्षस जो हैं वो कंपनी के हैं जो डिपो के अंदर बैठे हैं। असामाजिक तत्व के रूप में पढ़ने बांधे, मुंह पे लपेटे और ड्राइवरों ने मिलकर उनके ऊपर हमला कर दिया। तो आगामी 72 घंटे के बाद पेट्रोलियम डीलर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा ने यह निर्णय लिया है कि हम पुलिस की गाड़ियों को उधार में तेल देना बंद कर देंगे। मैं डीलर हूँ इसलिए आया, आज मैं कांग्रेस का लीडर होने के नाते यहाँ नहीं आया। बीपीसीएल के जो वरिष्ठ अधिकारी इसमें लिप्त है उनके नाम भी हमने मैनेजमेंट को दे दिए हैं। तो तस्वीरें आपको विरोध धरना प्रदर्शन की दिखा रहे हैं। पेट्रोलियम डीलर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के तत्वाधान में ये आज विरोध धरना प्रदर्शन किया गया और बड़े आरोप लगाए गए बीपीसीएल के अधिकारियों पर। दरअसल उनका कहना है कि मिलीभगत से टैंकरों से तेल चोरी किया जाता है और पेट्रोल पंप डीलरों के साथ मारपीट की जाती है। बड़े आरोप लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि आज ये धरना प्रदर्शन किया गया है और उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो वो पुलिस की गाड़ियों में पेट्रोल नहीं डालेंगे। देखिए, 26 तारीख को हमारे कुरुक्षेत्र के जो बहुत ही आदरणीय डीलर साथी सरदार रमनदीप सिंह जी और हमारे भाई राजेंद्र सिंह कलेर जी किसी कार्य से बीपीसीएल के डीलर हैं, बीपीसीएल के टर्मिनल में आए थे। तो जैसे ही वो यहाँ पार्किंग है, साथ में पार्किंग के साथ से निकला तो देखे एक टैंकर में से नीचे चार ड्रम रख के और उसमें से तेल चोरी किया जा रहा है। उन्होंने तुरंत इस बात का संज्ञान लिया और उस गाड़ी को रुकवाकर अंदर से अधिकारी बुलाकर अंदर ले जाकर चेक कराया तो उसमें अनियमितताएं पाई गई जो कि सिक्योरिटी हजार्ड्स के भी अगेंस्ट थी, सिक्योरिटी पैरामीटर्स के भी अगेंस्ट थी। उनके अंदर के ढक्कन खुले छोड़ दिए गए थे। 42 डिग्री टेम्परेचर में अगर पेट्रोल के टैंकर के ढक्कन खुले छोड़ दिए जाए तो सड़क पे कोई भी हादसा हो सकता है। जैसे जयपुर में हुआ था पिछले दिनों, कितने 400-450 लोगों की जान गई थी। इस तरह का हादसा संभावित था। तो उन हमारे साथियों ने संज्ञान लेते हुए टैंकर ट्रक का इंस्पेक्शन कराया तो उसमें निश्चित रूप से एक डिफ़ॉल्ट पाया गया कि वो तेल चोरी में संलिप्त था। उसके बाद जैसे ही वो डीलर साथी हमारे बाहर आए तो बाहर ये जो तेल कंपनियों के अधिकारियों के संरक्षण में यहाँ बाहर सामने पिंचर वाले बैठे हैं और ये अवैध तंबू लगा के जो बैठे हैं, यहाँ पे टैंकरों से तेल चोरी निकाल के बेचने का कार्य अवैध कार्य होता है। इन लोगों ने मुंह पे कपड़े लपेट के और ड्राइवरों के रूप में या किसी असामाजिक तत्व के रूप में पढ़ने बांधे, मुंह पे लपेटे और ड्राइवरों ने मिलके उनके ऊपर हमला कर दिया। तो हमारे चंद साथी सोनीपत से, यमुनानगर से और अपने कार्यों से आए हुए थे, उन्होंने उन बीच बचाव करके उनकी जान की रक्षा की, अदरवाइज़ ये उनको जान से मार देते। उसके बाद बीच बचाव करके उन लोगों की डॉक्टरी कराई गई। हमारे एक साथी आज भी LNJP हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र में एडमिट हैं, उनको अटैक आया है, इसी सदमे में उनको चोट है, उनको इंजरी है, तो आज भी वो हॉस्पिटलाइज हैं। उसके उल्टा, उसके विपरीत इन ड्राइवरों ने एक फर्जी दरखास्त लिख के फर्जी खरोच वरोच मार के खानपुर PGI में रेफ़र करा के वहाँ लेटा हुआ है। पुलिस को पता है कि ये दरखास्त फर्जी है, ये चोट फर्जी है, पुलिस फिर भी उस कल्प्रिट को अरेस्ट करने में नाकाम रही है। आज इसका चीज़ को हम 72 घंटे बाद पेट्रोलियम डीलर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा ने इसका संज्ञान लिया है। आज हम हरियाणा भर के हमारे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस की टीमें यहाँ पे पहुँची हैं, जिसमें हमने निर्णय लिया है कि 2 ट्रांसपोर्टर जो बीपीसीएल के हैं, प्रिंस रोड लाइन और बाबा सीतानाथ ट्रांसपोर्ट कंपनी, इनको तुरंत प्रभाव से ब्लैकलिस्ट कराया जाए, जिसके टैंकरों में से तेल चोरी होता है। और बीपीसीएल के जो वरिष्ठ अधिकारी इसमें लिप्त हैं उनके नाम भी हमने मैनेजमेंट को दे दिए हैं। उनको FIR में लिप्त कराकर उनको मुकदमे का हिस्सा बनाया जाए, उनकी अरेस्ट की जाए। ये 2 मुख्य मांगे हैं। अगर फिर भी इन मांगों पर बीपीसीएल अमल नहीं करती है और दोषियों को पुलिस अरेस्ट नहीं करती है तो आगामी 72 घंटे के बाद पेट्रोलियम डीलर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा ने यह निर्णय लिया है कि हम पुलिस की गाड़ियों को उधार में तेल देना बंद कर देंगे। हम इस पुलिस विभाग की जो गाड़ियां आपके पीछे खड़ी हैं, ये जो हमारे कानून के रक्षक खड़े हैं, हम 19 करोड़ रुपए आज पेट्रोल पंप डीलरों ने इस डिपार्टमेंट से लेना है। हम 19 करोड़ की उधार देकर इनसे अपनी रक्षा करवाते हैं। अगर ये सहयोग नहीं करेंगे तो हम भी असहयोग पर उतराएंगे, हम उधारी में तेल देना बंद कर देंगे। फिर भी नहीं पकड़े
तो 7 दिन के बाद हरियाणा प्रदेश के सभी पेट्रोल पंपों के ताले लगाकर चाबी मुख्यमंत्री को सौंपने का काम करेंगे। हमने इस विषय में हमारे प्रदेश के जो डीजीपी हरियाणा है शत्रुजीत कपूर जी, उनसे भी टाइम लिया है, हम उनसे भी मिलने जा रहे हैं परसों। और इस इंक्वायरी को विजिलेंस को या इन्फोर्समेंट ब्यूरो जिसके एडीजीपी मिस्टर ढिल्लो हैं, हम वहाँ पे पहुँचाने का काम करेंगे। ना तो निचले तंत्र को बख्शेंगे और इस अवैध तेल बेचने का जो ये कारोबार चल रहा है, हमारे हक का तेल जो गाड़ियों से निकाल के बेचा जा रहा है, यह अवैध जो धंधा पनपा हुआ है, इसको नेस्त नाबूद करके ही हम चुप बैठेंगे। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। पुलिस प्रशासन से या सरकार से कोई हमारी लड़ाई नहीं है। ये सहयोग करेंगे तो हम इनको उधार में तेल दे के हम इनसे सहयोग लेते हैं। रोजाना पंपों पर, कल भी सोनीपत में हमारे एक पंप पे डकैती हुई है 8 लाख की। रोजाना पंपों पे डकैती हो रही है। सेक्टर 34 राड़धना में हुई है। हम रोजाना अत्याचार का शिकार हो रहे हैं, बिगड़ती कानून व्यवस्था का शिकार हो रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी अपील करूंगा कि इस मामले का तुरंत संज्ञान लें। आप जनप्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, आपके दिल में प्रदेश के लोगों के प्रति एक जज्बा है सेवा करने का। हम भी आपके प्रदेश के नागरिक हैं। आप इस बात का तुरंत संज्ञान लें और इस पर सख्त से सख्त एक्शन दिलवाने का काम करें। देखिए, मरता क्या ना करता, पीटेंगे भी हम, पुलिस को उधार में भी तेल देंगे, पुलिस फिर भी कार्रवाई नहीं करेगी। तो ऐसे व्यापार करने का इज्जत के लिए काम करते हैं, हम अपने हतक के लिए काम नहीं करेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शमशेर सिंह गोगी भी यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने बताया कि किस तरह से मिली भगत के बाद ये सारा काम किया जाता है और ऐसे में उन्होंने भी बड़े आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वो यहाँ पर एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक डीलर के रूप में आए हैं। 2 दिन पहले कंपनी के अफसरों ने चोरी का अड्डा खोल रखा है यहाँ अपने ही अंदर। डीलर का तो 1 रुपया कम हो जाए तो गाड़ी नहीं भरेगी, और यहाँ बाहर निकलते ही 100 लीटर तेल निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब कंपनी वाले भी रड़े हुए हैं। और जब वो पकड़ लिए डीलरों ने कंपनी के प्रीमिसेस में ही चोरी करते हुए, तो उसके बाद ड्राइवरों को उंगली लगा दी भी अगर आपने बचना है तो इन डीलरों के साथ हाथापाई कर लो, क्योंकि मामला फिर डाइवर्ट हो गया, कंपनी से हटके ड्राइवर वर्सेज हो गया। ड्राइवरों में आधे आदमी तो हमारे ही हैं, ड्राइवर हैं, और ड्राइवर पहले भी हमारे साथ थे, आगे भी हमारे साथ रहेंगे। ड्राइवरों का ज़्यादा खोट नहीं है। असली जड़ जो है ना, राक्षस जो हैं, वो कंपनी के हैं जो डिपो के अंदर बैठे हैं। उनका इलाज करना ज़रूरी है और पुलिस अभी तक एक्शन नहीं ले रही है। पुलिस को भी मैं कहता हूँ भी अगर आप भ्रष्टाचारियों से और इन गुंडों से मिलोगे तो फिर अच्छी बात नहीं है। जनता के अधिकार हैं और डीलर का भी अधिकार है, पैसे दे के फ्री में तेल नहीं मिलता। तो जो भी कार्रवाई है वो सही तरीके से करी जाए। कंपनी के अफसर को भी 120B में लिखा जाए। उज्जवल सिंह उसका नाम है। आप आए हो यहाँ पे धरने पे आए हो? मैं डीलर हूँ इसलिए आया। आज मैं कांग्रेस का लीडर होने के नाते यहाँ नहीं आया, एक पेट्रोल पंप वाला होने के नाते यहाँ आया हूँ। अगर हमारे भाइयों पे जुल्म होगा, मैं पहले इस यूनियन का प्रधान था, तो आज भी मेरे को दर्द है। और मेरे को इस बात का भी दर्द है कि ड्राइवरों वगैरह इनके बीच में जो खाई बनाई है इन्होंने, ये भी कंपनी की साजिश है। पुलिस को भी अल्टीमेटम दिया गया है। पुलिस को अल्टीमेटम 3 दिन का दिया है जो हमारे प्रधान है संजीव जी, उन्होंने। और पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। 3 दिन से पुलिस कर क्या रही है भाई? कंपनी के अफसर का नाम लिख दिया तो कोई ये थोड़ी है भाई बड़े बड़े लोगों को अंदर जाना है। ये बहुत लोग कर रहे हैं ना जो ठगी। तो ऐसे में बड़े आरोप लगाए गए हैं और ये धरना प्रदर्शन किया गया है और ऐसे में चेतावनी भी दी गई है, अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर पुलिस इस मामले में जल्द ही कार्रवाई नहीं करती है तो वो पुलिस की गाड़ियों में तेल डालना बंद कर देगी। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।